यानी जो कोर्ट है वो भी सरकार की मेंटालिटी शेयर कर रहे हैं, जेल में डाल रही है सरकार जो पूंजीपतियों के तलुए चाटती है। ये मजदूरों से हड़ताल के अधिकार छीनता है। एक तरीके से ये पूरा कार्यक्रम है बस्ती उजाड़ने का, ये गवर्नमेंट के प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण के मुद्दे से एकदम लिंक्ड है। जितना भी युवा वर्ग है उसका तो काम यही है कि वो धरना प्रदर्शन में निकले और इस सरकार की जो फांसीवादी सरकार है उसके विरोध में निकले, और जो भी गलतियां हैं सरकार की, चाहे बेरोजगारी हो और भुखमरी हो, चारों तरफ हम देख सकते हैं कि महामारी फैली हुई है और ऐसे में सरकारी मजदूर विरोधी श्रम संशोधन ला रही है और बिना विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लिए हुए डंके की चोट पे ये श्रम संशोधन को अप्रूव कर रही है। और जैसा कि हमने देखा ये जो श्रम संशोधन है, जो एंटी लेबर रिफॉर्म्स है, इसमें हमने देखा है कि ये मजदूरों से हड़ताल के अधिकार छीनता है। एक तरीके से मालिक और सरकार के गठजोड़ को हाईलाइट कर रहा है। मजदूरों के जो न्यूनतम वेतन हो गए या फिर उनके जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हो गए, पीएफ, ईएसआई, बोनस, ऐसे सारे अधिकार छीन रहा है। जो काम करने के घंटे है उसको बढ़ा रहा है, न्यूनतम वेतन है उसको कम कर रहा है। उसमें तो ये भी बोला गया है कि 300 से अगर 300 लेबरर्स हैं फैक्ट्री में, 300 से कम की फैक्ट्री अगर है लेबरर्स की, तो वहाँ पे किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन नहीं हो सकता है। मजदूर जो है कंप्लेंट फाइल करने में अलग रुकावटें आएंगी। हड़ताल को लेकर 60 दिन का नोटिस पहले देना होगा मजदूरों को, और अगर लेबर ट्रिब्यूनल में उनका केस चल रहा है तो वहाँ से भी अगर ट्रिब्यूनल में केस चला है तो वो हड़ताल उस दौरान नहीं कर सकते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि इतने महामारी में जहाँ की गवर्नमेंट को कंसर्न होना चाहिए कि कैसे स्वास्थ्य चिकित्सा को हम बचाएं और कैसे संरक्षित करें, ऐसे में वो यूएपीए जैसे काले कानून का इस्तेमाल कर रही है। लोगों को विरोध लोग जब अपना दर्ज करें तो लोगों को जेल में डाल रही है और मजदूर जितना भी मजदूर वर्ग है उनके खिलाफ जा रही है। और ये हमें साफ साफ दिखता है कि 48,000 झुग्गियाँ जो हटाई जा रही हैं, ये भी एक तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट है, यानी जो कोर्ट है वो भी सरकार की मेंटालिटी शेयर कर रहे हैं। कोर्ट ने तो साफ साफ कह दिया है कि उसके डिसीजन पे कोई स्टे नहीं लग सकता है, किसी प्रकार का पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं हो सकता है। तो हम देख सकते हैं कि कैसे जिन झुग्गी बस्तियों में लोग 40-50 साल से रह रहे हैं वहाँ उनके जीवन के बारे में नहीं सोचा जा रहा है। ये बोला जा रहा है कि वो लोग कूड़ा करकट जो है रेलवे लाइन पे फेंकते हैं, इसलिए उस कूड़ा करकट जो गार्बेज है, जो पोल्यूशन हो रहा है, उससे वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और वहाँ के लोगों के लाइव्स और लाइवलीहुड जो है, राइट टू लाइफ, जो कि फंडामेंटल राइट है, हमारे संविधान में दी गई है, उसमें किसी प्रकार का कोई विचार नहीं है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने ये तक नहीं बोला है कि वो क्यों इन ज़मीनों को खाली कराना चाह रही है। एक तरीके से ये पूरा कार्यक्रम है बस्ती उजाड़ने का, ये गवर्नमेंट के प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण के मुद्दे से एकदम लिंक्ड है कि ये रेलवे की जो लैंड है, RLDA जो है, रेलवे लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो ये चाहती है कि जो रेलवे लैंड पे जो बसी हुई बस्तियाँ, इनको हटाकर यही लैंड जो है एक प्राइवेट लोगों को बेचा जाए, जो प्राइवेट जो मॉल्स है उसमें मॉल्स खुले और उससे उनका मुनाफा बढ़े। पर किसी प्रकार की जो मतलब मानवीय भावना रखनी चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न को किसी तरह इसको तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। तो इस पूंजीवादी सरकार जो पूंजीपतियों के तलुए चाटती है, ये फांसीवादी सरकार है, इसका फांसीवादी दमन हम हर दिन देख सकते हैं। किस प्रकार से भीमा कोरेगांव के अरेस्ट हो रहे हैं, किस प्रकार से यूएपीए जैसे काले कानूनों के अंदर एक्टिविस्ट के अरेस्ट हो रहे हैं, किस प्रकार से श्रम संशोधन लाए जा रहे हैं। तो ये सब इसी चीज़ का प्रतीक है कि इस सरकार का विरोध करना बहुत ज़रूरी हो चुका है। झुग्गी में रहने वाले लोगों के लिए तो मतलब काले कानून का भले ही वो निटी ग्रिटी नहीं समझते हो कि इस कानून के अंदर क्या है, पर उनको इतना तो पता है कि वही एक्टिविस्ट जो उनके लिए लड़ रहे हैं, उनके अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, वही एक्टिविस्ट आज जेल के अंदर भरे जा रहे हैं। अगर आप एक एग्जाम्पल ले लें तो भीमा कोरेगांव में सुधा भारद्वाज थी। सुधा भारद्वाज जो थी वो एक लेबर एक्टिविस्ट ही थी, वो ट्रेड यूनियन एक्टिविस्ट थी। आखिरकार वो मजदूरों के पीछे तो काम करती हैं। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा देख लीजिए, वहाँ के मजदूर आज तक आंदोलन कर रहे हैं कि सुधा भारद्वाज को जल्दी रिहा करो। तो ऐसा नहीं है कि जो मजदूर वर्ग है वो काले कानून की समझ नहीं रखता है, वो भी समझ रहा है कि जो एक्टिविस्ट उसके अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और जो प्रोत्साहित कर रहे हैं मजदूर वर्ग को अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए, सड़क पे उतरने के लिए, वो आज जेल के अंदर भरे जा रहे हैं। देखिए, मैं कॉन्सिक्वेंशलिस्ट नहीं हूँ कि ये करने से रंग लाएगा या नहीं लाएगा। विरोध प्रदर्शन अपने आप में बहुत ज़रूरी हो चुका है। बिना विरोध दर्ज करे आप
कैसे सुनाओगे जनता को कि आप इस चीज़ का विरोध कर रहे हो? जो गवर्नमेंट, आपने अगर देखा होगा रिसेंटली स्लम डेमोलिशन को लेकर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बैक फुट पे गई थी। उसने बोला कि अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है इस पूरे चीज़ को 4 हफ्ते का टाइम देगी और एक्सटेंशन करा। तो ये आखिरकार क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि मजदूर विरोध इसका दर्ज कर रहे थे। अगर हम लोग अपना विरोध ही नहीं दर्ज करेंगे तो सरकार को तो और साहस मिलेगा कि इस प्रकार का वो श्रम संशोधन जो है मजदूर विरोधी वो और डंके की चोट पे करेगी। पहली बात तो जो युवा वर्ग सड़क पे निकला है वो बिल्कुल एक सोच समझ के साथ निकला है। वो ऐसे नहीं है कि वो अपनी भड़ास निकाल रहा है। बेरोजगारी हो गई, भुखमरी हो गई, जीडीपी हम देख सकते हैं कि गिर रहा है, ग्रोथ रेट हम देख सकते हैं कि कम हो रहा है, दिन भर दिन आप देख सकते हैं माइग्रेंट वर्कर्स का क्या क्राइसिस है। तो ऐसा नहीं है कि युवा वर्ग इस चीज़ से लेकर सचेत नहीं है कि क्या हो रहा है पूरे भारतवर्ष में। तो युवा वर्ग जो है बहुत सोच समझ के साथ सड़क पे निकल रहा है, कोई रैश या नेग्लिजेंट डिसीजन नहीं ले रहा है वो सड़क पे निकलने का। और दूसरी चीज़, मेरे हिसाब से हम लोग ये नहीं देखते कि मेरे विरोध करने से क्या होगा। मेरे विरोध करना अपने आप में बहुत एक ज़रूरी चीज़ बन चुकी है।